मैं हूँ रोशन बलूनी और कल उत्तरकाशी के धराली और हरसिल में जो बादल फटा और उसके बाद जो हमने दृश्य देखा, विभत्स दृश्य और बहुत ही डरावने दृश्य, ये निश्चित रूप से बहुत ही झकझोर कर देने वाले हैं। मैं उन सब के प्रति अपनी संवेदना प्रकट करता हूं और एक प्रश्न भी छोड़ के जाता हूं कि इससे पूर्व 7 फरवरी 2021 ऋषिगंगा नैनी चमोली में भी इसी प्रकार से भीषण आपदा आई थी। केदारनाथ आपदा को कौन भूल सकता है भला। और पिछले साल ही सिलक्यारा में जो हुआ था, ऐसे तमाम घटनाएं बार बार हमारे उत्तराखंड में होती रहती हैं। और इसके पीछे कारण क्या है, एक पर्यावरणविदों को, वैज्ञानिकों को और राजनीतिज्ञों को और सामाजिक चिंतकों को इसके विषय में सोचना चाहिए कि क्या हम बहुत ज़्यादा अतिक्रमण तो नहीं कर रहे हैं, क्या हम हिमालयी क्षेत्र में घुसपैठ तो नहीं कर रहे हैं। तो इस पर मैंने एक रचना तब भी लिखी थी 7 फरवरी 2021 को, उसी को मैं रख रहा हूँ कि बर्बाद बस्तियाँ शेष रहेंगी, केवल तुम देख सकोगे और कश्तियाँ भी डूबेंगी, अपलक तुम तब देख सकोगे। बर्बाद बस्तियाँ शेष रहेंगी, केवल तब तुम देख सकोगे और कश्तियाँ भी डूबेंगी, अपलक तब तुम देख सकोगे। ताल तलैया सब सूखेंगी, क्या खोया तब सोच सकोगे, प्यासी दुनिया रह जाएगी, हाथ धरे बस देख सकोगे। क्या कहूँ शान में तुम्हारी, भाई तुम तो ठहरे व्यापारी, दोहन कर दी प्रकृति सारी, खेल तुम्हारा तुम्हें मदारी। क्यों नेह निचोड़ के चूस रहे हो, क्यों बांध बनाकर लूट रहे हो, क्यों खंड खंड भूखंड किया है, क्यों लौजालों को बिछा रहे हो, क्यों लौजालों को बिछा रहे हो। गाड़ गदेरों को बहने दो, जलधारा को मत रोको, गाड़ गदेरों को बहने दो, जलधारा को मत रोको, गंगा बेसिन के दर्रों को रौद्र रूप में मत आने दो। विकासवाद पे लूट रहे हो, सुंदर घाटी खोद रहे हो, देवभूमि के सीने पर क्यों कंक्रीट को कूट रहे हो, देवभूमि के सीने पर क्यों कंक्रीट को कूट रहे हो। खुदगर्जी ये नहीं चलेगी, मनमर्जी भी नहीं चलेगी, सुनो सुनामी फिर आएगी, फिर से सबको लील करेगी। केदार आपदा याद नहीं क्या, ऋषिगंगा को भूल गए क्या, कंक्रीट भवन ये बह जाएंगे, शमशान तुल्य सब हो जाएंगे। जब तक चाहो मौज उड़ा लो, चाहो जितना अर्थ कमा लो, जिस दिन भ्रिकुटी टेढ़ी होगी उस दिन दुनिया बेमौत मरेगी, जिस दिन भ्रिकुटी टेढ़ी होगी उस दिन दुनिया बेमौत मरेगी। जब तक चाहो मौज उड़ा लो, चाहो जितना अर्थ कमा लो। तो ये विषय सोचनीय है और मैं तो सभी के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ और थोड़ा सा प्रश्न भी इस कविता के माध्यम से छोड़ रहा हूँ। तावत शुभम मंगलम।